नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही से। यूपी के बरेली में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक नेत्रहीन प्रोफेसर प्रभात उपाध्याय को शादी और नए जीवन का झांसा देकर एक गैंग ने जाल में फंसा लिया। आरोप था कि मदरसे में जो तमाम प्रक्रिया है धर्मांतरण की वो उनके साथ की जा रही थी। हामिद नाम भी देकर धर्मांतरण पूरा किया जाना था, लेकिन उसी समय उनकी मां की शिकायत पर पुलिस वहां पहुंच गई और पूरा खेल खुलकर सामने आ गया। यूपी में एक के बाद एक अवैध धर्मांतरण गैंग का खुलासा हो रहा है और कहा जा रहा है जिस तरह से छांगुर बाबा को पकड़ा गया था और जिस तरीके से उनका एक बड़ा धर्मांतरण का गैंग था, उसी तरह से बरेली के भी इस गैंग की जो तमाम बातें हैं वो सामने आई हैं। ये गैंग भी लोगों को नौकरी का, शादी का, अच्छे जीवन का झांसा देकर, लालच देकर अवैध तरीके से धर्मांतरण करा रहा था और पुलिस की माने तो इस धर्मांतरण गैंग के तार भी कई अन्य देशों से भी जुड़े हुए थे। जरा तस्वीर देख लीजिए आप। धर्मांतरण गैंग के 4 आरोपी जो पकड़े गए हैं और इसमें एक इनका सरगना भी है जिसे अब्दुल माजिद बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने यह भी कहा है कि इन 4 के अलावा भी इसके तमाम कई और भी साथी हैं, कई और भी लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरह से छांगुर गैंग के खुलासे में एक के बाद एक चौंकाने वाले जो मामले हैं वो सामने आए, तो उसी तरह से अब इस गैंग की भी जो जांच है वो शुरू कर दी गई है और इसमें भी नए नए जो खुलासे हैं वो हो रहा है। पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है, लेकिन जरा आपको पहले 3 बड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से, देखिए। पहली तस्वीर में धर्मांतरण गैंग का खुलासा पुलिस ने किया। आपको बता दें कि धार्मिक पुस्तकें और सीडी भी बरामद हुई हैं इस गैंग के पास से। 4 आरोपी फिलहाल पकड़ लिए गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक इनका सरगना बताया जा रहा है जिसका नाम अब्दुल माजिद है। और तीसरी तस्वीर में देखिए इनके पास से कई ऐसी पुस्तकें और सीडी भी बरामद हुई। अब आपको जरा बता देते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। बरेली पुलिस ने एक अवैध धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश किया है। बलरामपुर के छांगुर गैंग की तरह ही लोगों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण कराता था। इस गिरोह का मुख्य सरगना मदरसा संचालक अब्दुल मजीद है। उसके साथियों का नाम सलमान, आरिफ और फहीम है। पुलिस ने अब सबको गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरोह पूरे देश में सक्रिय था और कई लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका था, जिसमें बरेली के एक पूरे परिवार सहित 2 अन्य परिवारों के सदस्य भी शामिल हैं। बरेली पुलिस ने इस गैंग की सूचना मिलने के बाद सबसे पहले अब्दुल मजीद को पकड़ा और उसके बाद पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह में कई अन्य सदस्य भी शामिल थे। आपको बता दें कि अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन पुलिस भी इस बात को बता रही है, कह रही है कि तमाम अन्य लोग जो हैं वो भी इसमें शामिल है। जरा आप देख लीजिए, जो 4 लोग जिन पर प्रहार हुआ है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो 4 लोग, 4 आरोपी कौन हैं? फहीम, अब्दुल मजीद, मोहम्मद आरिफ और सलमान। कहा जा रहा है कि अब्दुल मजीद इन सब का सरगना था, लेकिन अभी इस मामले में कई और खुलासे होने बाकी हैं। कहां कहां से तार जुड़े हुए हैं इसका भी पता लगाया जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर यूपी में सरकार जो है इसे लेकर सख्त है कि अवैध धर्मांतरण के तमाम जो मामले इस तरह से सामने आ रहे हैं। लेकिन जरा आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो गैंग है इसका काम क्या था और ये 4 लोग जो पकड़े गए हैं मुख्य तौर पर ये क्या किया करते थे। अब्दुल मजीद मदरसे का मौलवी प्रमुख संचालक। सलमान और आरिफ की बात करें तो इस्लाम धर्म से जुड़ी किताबें, सीडी और धार्मिक ग्रंथ देता है। फहीम लोगों की पहचान कराकर उनकी जानकारी गिरोह तक पहुंचाता था ताकि जो अवैध धर्मांतरण किया जा रहा था वो आसानी से किया जा सके और इन लोगों की जो जानकारी है वो इनके गैंग तक पहुंच सके। चर्चा में आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। कई ऐसे सवाल भी हैं अवैध धर्मांतरण से जुड़े हुए जिनके जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। यूपी में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। छांगुर बाबा सिंडिकेट का भंडा फूटने के बाद अब लगातार इन मामलों के खुलासे हो रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इन मामलों पर कार्रवाई तेज कर दी है। अब बरेली में छांगुर गैंग जैसा मामला सामने आया है। पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में सरगना समेत 4 लोगों को पकड़ा है। अब्दुल मजीद नाम का शख्स इस गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा की पूछताछ में अब तक सामने आया है कि अब्दुल मजीद के गिरोह में सलमान, आरिफ
और फहीम के साथ ही अन्य कई सदस्य शामिल हैं। इस गिरोह का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। अभी हमारी गिरफ्त में 4 अभियुक्त हैं। अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फहीम, इन चारों को आज जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस केस में महमूद बेग नाम का एक व्यक्ति फिलहाल वांछित है। एसपी ने बताया कि आरोपियों के जो बैंक खाते हैं उससे ये पता चलता है कि उनकी ओर से कोई चंदा एकत्र करने वाली स्कीम चलाई जा रही थी। अब्दुल मजीद ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों की यात्रा की है। उसने चंदे जुटाए। जो इनके बैंक खाते हैं उससे यह इंडिकेट होता है तो किसी न किसी प्रकार की कोई चंदे कलेक्शन की स्कीम इनके द्वारा चलाई जा रही थी। और जो अब्दुल मजीद हमारा मुख्य अभियुक्त है इसमें, उसके द्वारा अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हर जगह वो गया है और चंदा इकट्ठा किया गया उसके द्वारा। ये भी चीज परीक्षित होती है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और इसीलिए यूपी में धर्मांतरण के खिलाफ सबसे सख्त कानून है। क्या कहता है कानून, ये जान लीजिए। धर्मांतरण विधेयक में 20 साल की सजा का प्रावधान। विधेयक में 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। जुर्माने की राशि पीड़ित को दी जाएगी। धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई भी शिकायत कर सकता है। गैर जमानती अपराध की श्रेणी में धर्म परिवर्तन का मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत नहीं करेगी। जमानत पर बिना अभियोजन पक्ष सुने फैसला नहीं होगा। यूपी में लगातार धर्मांतरण के मामलों का कनेक्शन सिर्फ यूपी तक ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से भी निकलकर सामने आ रहा है। छांगुर बाबा केस में तो आईएसआई तक से तार जुड़े होने की बात भी सामने आई थी। अवैध धर्मांतरण कराने वाले बरेली के इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका भी छांगुर गैंग जैसा ही था। लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें नौकरी, शादी और अच्छी जिंदगी जैसे झांसे देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। एक पीड़ित की मां की शिकायत पर बरेली के इस गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। धीरे धीरे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। यूपी में सीएम योगी अवैध धर्मांतरण को लेकर सख्त हैं और लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है। जल्द ही बरेली के इस नए गैंग को बेनकाब कर दिया जाएगा। लेकिन यूपी में जिस तरह अवैध धर्मांतरण गैंग को लेकर खुलासे हो रहे हैं उससे ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर इन बेखौफ अपराधियों को किसकी पनाह मिल रही है। क्या ये चेहरे सिर्फ मोहरा हैं या इसके पीछे असली चेहरा कोई और है। तो आज चर्चा में इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ मोहम्मद शबाहत हुसैन जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। साथ ही साथ संतोषी जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू पक्षकार हैं। और अभिषेक कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। नमस्कार, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले संतोषी जी, कैसे देखते हैं जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम, देखिए धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण कहा जाए तो एक के बाद एक जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। दीप्ति जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह नाकामी कहा जा सकता है हमारे हिंदू पक्ष का, और कहीं ना कहीं कानून का भय इनके अंदर से चला गया है। आज वक्त जो आया है वह इस पर बहुत सख्त एक्शन लेने का है। और मैं तो अब कहूंगा कि लगे हाथ जिस तरह से घटनाएं आ रही हैं, मैं जाकिर की बात से लेकर के अभी छांगुर की बात और फिर अभी बरेली का जो ये प्रकरण अभी सामने आया है जी, अब इसमें हमारे हिंदू भाइयों को बहुत तेजी से एकत्र होकर के और अब पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित करने का वक्त आ चुका है। अब इस पर अगर हम और प्रतीक्षा करेंगे तो अब ये नासूर बनते चले जा रहे हैं। इस पर सख्त एक्शन का वक्त है। सरकार जगे, सरकार को जगाना होगा। हम सब हिंदुओं को एकत्र होना होगा और जागरूकता, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि इसको जड़ से शुरू करें, इसको पाठ्यक्रमों में लेकर के आए, इसको शुरुआत करना होगा हमको कि जिससे अब इसके बारे में हर कोई जाने कि धन की लालसा दे करके, विवाह की लालसा दे करके, जड़ जमीन की लालसा दे करके आप बरगला करके किसी को धर्म परिवर्तन करवाएंगे। हिंदू इतना सॉफ्ट टारगेट हो चुका है। इस पर जागरूक करके और इसको पूरी तरह से सख्त और सख्त कानून, अभी जो कानून बताया जा रहा है कि भाई इतना जुर्माना लगा करके 20 साल की सजा दे करके, ये बहुत कम है। इसी की वजह से तो ये सब आगे बढ़ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इतना ही तो होगा, इससे अधिक क्या होगा। इसको और सख्त करने की, इसमें फांसी देने की बात कर जानी चाहिए।
फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इसको चलाना चाहिए और तुरंत इस पे, अभी सुप्रीम कोर्ट के भाई साहब बैठे हुए हैं, अभिषेक जी बताएंगे, इस पे तुरंत इस प्रकार का कुछ वक्तव्य लाना चाहिए कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके और हफ्ते 10 दिन के अंदर में इनको फांसी देनी चाहिए, इनको सूली पे चढ़ाना चाहिए, इनको इस तरह से करना चाहिए कि इनकी 7 पीढ़ियां, नस्लें इंतजार ठीक है करें कि संतोषी जी, हम इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ शबाहत हुसैन जी हैं। शबाहत हुसैन जी, देखिए एक के बाद एक कई ऐसे अवैध धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे गैंग हैं जो सालों से काम भी कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? जाहिर सी बात है कि देखिए, काबिल तारीफ है हमारे योगी जी, जो हमारे रियासत के वजीर आला भी हैं। देखिए, इस्लाम में कहीं पर जबरदस्ती नहीं है कि साहब जो है किसी को जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन करा लिया जाए या मिसाल के तौर पर कोई चीज जबरदस्ती कराई जाए। इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है। इस्लाम जो है मोहब्बत, प्यार, आस्ती का मजहब है। अब अगर कोई अपने को मुसलमान कहे और मुसलमान कह के इस तरीके की ओछी हरकतें करे तो जाहिर सी बात है कि जो है कि इसमें मजहब का कोई कसूर नहीं है, इसमें इंसान का कसूर है। हमारी हुकूमतों को चाहिए, चाहे वो सेंट्रल हुकूमत हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कि ऐसे लोगों के खिलाफ फौरन जो है सबूत इकट्ठा करे और सबूत इकट्ठा करके सख्त से सख्त कार्रवाई दे। जब कार्रवाई इनके पास इन पर जो है, देखिए हमारे इस्लामी हुकूमतों में जैसे ईरान है या दूसरे ममालिक हैं जिसमें जो है फौरन वहां तो ये होता है कि बाकायदा पब्लिक में सजा दी जाती है। तो जाहिर है कि जो है कि जब सजा हमारी सख्त होगी तो हमारे लोग, हमारे जो रियासत के बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं, अवाम हैं, इसलिए कि हमारा मुल्क जो है यकजहती और आस्ती का और जमहूरियत का मजहब यानी मुल्क है। हमारे यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बहुत ही आज से नहीं, एक बरसों से और कई सौ साल पहले से जो है वो बहुत प्यार और मोहब्बत से जिंदगी बसर करते हैं। ठीक है। तो हमको चाहिए कि जो है कि हम ऐसी कोई जो है अगर हरकत हो रही है कि मिसाल के तौर पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, या मिसाल के तौर पर और रहा इसके पीछे जो है फंडिंग जो हो रही है वो भी मुझे मालूम है कि जो है कि इसके पीछे फंडिंग कहीं ना कहीं सऊदी अरब कर रहा है। ऐसी जमातें, ऐसे लोग हैं कि फंडिंग हो रही है और इसमें जो हम लोग जो है जो शिया हजरात हैं वो इनके चक्कर में हम लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है हमसे सवालात होते हैं। बहरहाल हमारे प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कहीं पर ऐसा कुछ नहीं बयान किया है कि जिसकी जो है जो ये सब हरकतें हैं, बल्कि ज़िना का जो है वो अगर देखा जाए, जारी करिए ना, आप लोग कर क्या रहे हैं, आप लोग इसमें कर क्या रहे हैं, आप लोगों के द्वारा हो क्या रहा आखिर? भाई देखिए, ऐसा है कि जो है जिस तरीके से आप अगर धर्मगुरु हैं तो आपकी सब नहीं मानते, तो इस तरीके से हमारी भी सब नहीं मानते। हम अपने मजहब में, हम अपने मजहब के, हम अपने फिरके के ठेकेदार हैं, हम शिया मजहब के ठेकेदार हैं, हम किसी जो है दूसरे फिरके के, सुन्नी मजहब के या इसके ठेकेदार हम नहीं हैं। हम अपने यहाँ मजलिस से पढ़ के, हम अपने यहाँ जो है प्रेम आस्ती जो है वो कर सकते हैं, हम बाहर के ठेकेदार थोड़ा ना हो जाएंगे, हम अपने घर के जिम्मेदार हैं। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि सबसे पहले जैसे शबाहत जी आपने कहा कि कानून सख्त होने की जरूरत है, लोगों में डर होना चाहिए, और उसके बाद आखिर इसकी शुरुआत कैसे हो रही है इसका भी पता लगना बहुत जरूरी है। हमारे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, क्या वाकई, हालांकि अभी हम बात कर रहे थे, एक बार वो ग्राफिक्स भी चला दीजिए कानून वाला, कि किस तरह से यूपी में सख्त कानून है अवैध धर्म परिवर्तन को लेकर, बावजूद इसके अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो क्या अभिषेक जी जरूरत है वाकई की और सख्त कानून आए, क्योंकि कानून तो पहले से ही सख्त दिखाई दे रहे हैं? देखिए दीप्ति जी, कानून की शक्ति या कानून का होना, स्थापित होना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। कानून तो लाए गए, कई बार लाए गए, कई राज्यों के द्वारा लाए गए, और आप जैसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कानून विद्यमान है।
इन अन्य लेजिस्लेशंस, जैसे हम कानून कहते हैं, जो राज्य स्तर पर बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, इन सबसे सर्वोपरि है हमारा संविधान। और संविधान में पहले से ही अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो प्रावधान दिए गए हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो धर्म को लेकर के, लेकिन उसको धार्मिक आजादी के तौर पे नहीं देखना चाहिए, उसे एक आधारशिला के रूप में देखना चाहिए जो हमारी धार्मिक आजादी और व्यक्तिगत आजादी की बात करते हैं। वो इस आजादी की बात नहीं करते हैं कि आप जबरन किसी के भी धर्म को बदल करके आप किसी अन्य धर्म में उसे शामिल करें। वो आत्मनिर्भरता, वो अंतःकरण से अपने स्वयं के अपने धर्म को अनुयायी होने की तथा उसका अनुकरण करने का एक गारंटी देते हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, रेव स्टेंसल्स बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट टिप्पणी की थी कि संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 का उल्लंघन माना जाएगा यदि धर्मांतरण होता है तो। ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, सबसे प्रथम चीज। दूसरी चीज ये है कि इन सब मामलों को लेकर के जब राज्य स्तर पर अलग अलग कानून बनाए गए, तो उन कानूनों को लेकर के व्यक्ति विशेष और व्यक्तिगत धर्मों को लेकर के एक टिप्पणी की गई। जैसे कि अभी मौलाना साहब ने कहा कि हम अपने धर्म के तो ठेकेदार हो सकते हैं, एक सेक्ट के हो सकते हैं, हम उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन अन्य की नहीं कर सकते। सवाल किसी के ठेकेदार होने या अथवा ना होने का नहीं है। उन्होंने इस बात का खंडन किया, इसका स्वागत है, क्योंकि कोई भी धर्म, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म हो, वो केवल अपनी धार्मिक आस्था के साथ साथ केवल धर्म के अनुयायी होने का, अनुपालन करने का या उसका अनुकरण करने का वचन नहीं देता है। वो वचनबद्ध इस बात का भी होता है कि वो अन्य धर्मों का सम्मान भी करे। यदि आप अन्य धर्मों का सम्मान करते हैं तो अन्य धर्मों के सम्मान में आप उसे जबरन अपने धर्म में शामिल करने का कुछ प्रयास नहीं करते हैं। तो किसी भी तरीके से इस तरह की क्रियाकलाप को किसी धर्म के साथ जोड़ना या जोड़ करके देखना अनुचित होगा, प्रथम। दूसरी चीज, ये एक अलग कटु सत्य है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में या हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि ज्यादातर धर्मांतरण का शिकार हिंदू धर्म हो रहा है। इसमें कोई असत्यता नहीं है कि हिंदू धर्म के साथ, चाहे वो इस्लाम में कन्वर्जन हो, चाहे वो ईसाइयों में कन्वर्जन हो, लगातार इसके शिकार हिंदू धर्म हो रहे हैं। इसलिए इसकी बात हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य या उसकी आधारशिला पे की जा रही है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इसका शिकार कोई अन्य धर्म नहीं हो सकता। धर्मांतरण की यदि बात की जाती है, या उत्तर प्रदेश में जो कानून बनाया गया है, या उत्तराखंड में बनाया गया, कर्नाटका में बनाया गया, गुजरात में बनाया गया, छत्तीसगढ़ में बनाया गया, उड़ीसा में बनाया गया, इन सब कानून की आधारशिला ये नहीं है कि आप हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म में उसको परावर्तित नहीं कर सकते। उसकी आधारशिला है कि किसी भी व्यक्ति को जबरन किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में उसकी इच्छा के विरुद्ध परावर्तित करने का कोई भी क्रियाकलाप वो कानून सम्मत नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। विधा ये है कि इसको लेकर के कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। 2015 में ये विषय उठा था संसद में, एक बार माननीय कानून मंत्री के द्वारा ये बात कही भी गई थी कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनके चलते पार्लियामेंट में इस तरीके का लेजिस्लेशन लाना शायद संभव ना हो। लेकिन डीप रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा टिप्पणी की जाने के बाद इन विषयों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और इस तरीके के कानून लाए जा रहे हैं, क्योंकि ये विषय केवल धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा का भी। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद शबाहत जी, क्या आपको लगता है कि समाज में ऐसे कुछ असामाजिक तत्व हैं जो जानबूझकर इस तरह के, अगर एक के बाद एक जैसे नए नए गैंग सामने आ रहे हैं, जानबूझकर इस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए मैडम, हम लोग तो 1400 साल पहले से कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो यजीदी हैं, जो इस्लाम की शबीह को खराब कर रहे हैं। इस्लाम जो है इस चीज का नाम नहीं है। इस्लाम नाम है कुरान के, जो अल्लाह ने कहा है उसके ऊपर, और प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और जो उनके अहले बैत थे उनके कहे हुए, बताए हुए रास्ते पर। अब जाहिर है कि जो है कि मिसाल के तौर पर हम ही लोगों को देख लिया, आज दहशतगर्दी जो है, टेररिज्म चिल्ला रही है हुकूमतें। हम टेररिज्म के खिलाफ 1400 साल पहले से लड़ रहे हैं, लेकिन हमें जो है दबा दिया जाता है, चूंकि हम अकलियत दर अकलियत हैं, इसलिए हमें दबा दिया जाता है कि साहब यजीद को ना कहो या दूसरे और जो लोग थे जिनको, इनको ना कहो। दरअसल गंदगी इन्होंने फैलाई है।
वही गंदगी चली आ रही है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ इस्लाम कितने लोग फॉलो कर रहे हैं कि साहब जो है मालूम हुआ कि जो है कि हर आदमी जो है कोई भी हो जाए, मालूम है जैसे मिसाल पर हक कोई भी आ जाए और साहब हिंदू हैं, कोई भी कह जाए आ जाए मुसलमान है। देखिए हर मजहब का एक उसूल होता है, एक कानून होता है, उस कानून के तहत जो है कुछ किताबें हो जाती हैं, जैसे हिंदुओं में भी कुछ किताबें हैं, कुछ किताबें हमारे यहाँ मुसलमानों में भी हैं, तो उसके ऊपर अमल करने का नाम जो है वो मजहब होता है। अब रहा मिसाल के तौर पर एक दूसरा सवाल कि कानून, जैसे हमारे वकील साहब ने भी कानून के बताया कि कानून जो है वो दोनों तरफ से होना चाहिए। हमारा कानून कहीं ना कहीं बहरहाल हमको शक के दायरे में लाता है। ठीक है कि देखिए अगर गलती चाहे वो लड़की करे या गलती लड़का करे, तो पहले गलती देखें और गलती देखने के बाद सजा दोनों की होना चाहिए। अगर खाली जो है मिसाल के तौर पर कद्दू गिरे छुरी पर, छुरी गिरे कद्दू पर और कटना कद्दू ही को है, तो फिर इस तरीके से मजहब हमारे समझ से कानून जो है कहीं ना कहीं कानून में कमी रह जाती है और कहीं ना कहीं जो है हम फैसला नहीं कर सकते सही तरीके मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। देखिए संतोषी जी, मोहम्मद शबाहत जी का कहना है कि सिर्फ लड़के को ही क्यों सजा मिले, जिस तरीके से जो कानून बनाए जा रहे हैं या इस तरह की बातें उठती है कि लड़कियों को ब्रेन वॉश करके और शादी कर ली गई या जो भी इस तरह की चीजें हुई, धर्म परिवर्तन करा लिया गया। लेकिन एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर क्या वो वजह है जिसकी वजह से इतनी आसानी से ब्रेन वॉश्ड हो जाती हैं लड़कियां, या फिर ऐसे लोग जिन्हें अवैध धर्मांतरण के जाल में फंसाया जाता है? इसकी जो बड़ी वजह है वो आपको क्या नजर आती है? हमारे ख्याल से देखिए इस्लाम में है। शबाहत जी, मैं संतोषी जी से सवाल कर रही थी। जी संतोषी जी जवाब दें आप। चलो नहीं हो पाएगा जी संतोषी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, अभिषेक जी हमारे साथ हैं। जी ठीक है अभिषेक जी, क्या लगता है आपको आखिर कैसे ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं? क्या जो कमियां हैं वो नजर आती हैं आपको? देखिए ऐसे कई मामले आते हैं, लीगल मैटर्स की अगर बात करें तो ऐसे कई मामले आते हैं जिसमें हिंदू लड़कियों की शादी किसी मुस्लिम परिवार के साथ हो जाती है, मुस्लिम धर्म के व्यक्ति के साथ हो जाती है, एक पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है जिसमें लोग केवल शादी करने के पर्पस के लिए धर्मांतरण करने का प्रयास करते हैं, जो कि पहले से ही गैरकानूनी है। सवाल इस बात का नहीं है कि जो कद्दू और छुरी का एक उदाहरण दिया, इसमें मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। संशोधन ये है कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या लालच दे करके अगर उसमें उसको उसका अनुयायी बनाते हैं, तो वो उसको अनुयायी बनाना गैर कानूनी ही नहीं बल्कि धर्म के विरुद्ध भी है। किसी भी धर्म की स्वीकार्यता स्वतः एवं अपने अंतःकरण से होती है और उसकी आस्था उसके स्वतः एवं अंतःकरण से होती है, उसके विश्वास से होती है, ना कि किसी के प्रलोभन मात्र से होती है। किसी के भी प्रलोभन मात्र से यदि किसी व्यक्ति को बहला फुसला करके उसको किसी अन्य धर्म में परावर्तित करते हुए उसके जीवन व्यापन को और उसकी दैनिक दिनचर्याओं को परिवर्तित करते हुए यदि उसको एक धर्म का अनुयायी कहा जाए, तो ये उस विशेष धर्म के साथ एक अत्याचार होगा, ना कि उस धर्म के साथ जिस धर्म से उसे परिवर्तित किया गया है। जिस धर्म से उसे परिवर्तित किया गया है, ना तो वो धर्म इसकी अनुमति देता है और ना ही वो धर्म इसकी अनुमति देता है जिसमें वो परावर्तित होता है। दूसरा विषय ये है कि इस तरीके के मामले जब आते हैं तो इसमें निर्णय लेना कानूनन तौर पे न्यायालय में एक बड़ा ही विषम विषय होता है, जहां पे आप ये निर्णय ले सकें कि इसमें गलती किसकी है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर, क्योंकि एक पक्ष कहता है कि हमें बहलाया फुसलाया गया, दूसरा पक्ष कहता है कि इन्होंने अपनी इच्छा अनुसार ये किया। तो इस बीच की लाइन खींचने की जिम्मेदारी कानून की नहीं है बल्कि समाज की है। समाज इस चीज को समझे और इसको समझने के बाद जो गलत है उसको गलत कहे, जो सही है उसको सही कहे। एक इसमें सही और गलत का साथ देने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कानून मात्र का होना ही अपने आप में परिपूर्ण नहीं होगा जब तक इस कानून या इस कानून को बनाने के जो कारण है, जिस कारण से इस कानून को बनाया जा रहा है,
आखिरकार इन मुद्दों से आपने कहा, जैसे कि भी एसपी कह रही थी कि इन मामलों में हमने देखा है कि कई सारे बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, इन मामलों में हमने देखा है कि कई तरीके की फंडिंग रेज हो रही है, इन मामलों में हमने देखा है कि आईएसआई और या फिर अन्य देशों से फंडिंग्स आ रही हैं। तो आप बताइए, इस तरीके के सबूत यदि मिलते हैं किसी एक विषय में, और जहां पे एक हिंदू लड़की को परावर्तित करते हुए इस्लाम धर्म में या ईसाई धर्म में अन्य किसी गैर धर्म में परिवर्तित किया गया है, तो इस विषय में फिर टिप्पणी करने योग्य कोई विषय रह कहां जाता है जिसमें यह कहा जाए कि नहीं, कटना तो सिर्फ कद्दू को है। बिल्कुल। मोहम्मद शहबाज जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के मामलों में जो लोग सामने आ रहे हैं और अवैध धर्मांतरण करा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और हमारे माननीय योगी जी जो हमारे वजीर आला हैं, ये काबिल तारीफ हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं जो है ये कानून के जरिए से, इंतजामिया के जरिए से देखने की जरूरत है। अब रहा मिसाल के तौर पर जो है वो लालच दे के मजहब तब्दील करा लिया गया, तो लालच में आया कौन? क्या लड़कियां इंसान नहीं हैं क्या? वो भी तो इंसान है। अल्लाह ने उनको भी अकल दी है। हमारी लड़कियां, हमारे खवातीन, हमारे मुल्क की खवातीन दूसरे ममालिक के खुदा जहाज चला रही हैं, कैसे चला रही हैं? तो हमें भी तो जरूरत है कि जो है कि हमारी माओ और बहनों को भी जरूरत है कि सोचने की कि अगर आखिर वो हमें लालच दे रहा है या हम लालच में आने वाले कैसे हैं। षड्यंत्र की के साथ जो है वो लालच किसी ने दे दिया कि जो है कि हम आपको अभी जो है वो क्या हम आपको 10 करोड़ रुपया देते हैं या 1 करोड़ रुपया देते हैं, आप एक बंदूक लीजिए और बंदूक लेने के बाद यहां से जाइए तो तर सबको बांटते हुए चले जाइए। तो अल्लाह ने क्या हमें अकल नहीं दी है? भगवान ने हमें अकल नहीं दी है क्या? हमको भी तो सोचने की जरूरत है ना। इसीलिए मैंने कहा कि जो है क्या ऐसा है कि कानून को दोनों तरफ देखने की जरूरत है, चाहे वो लड़की पक्ष हो, चाहे वो लड़का पक्ष हो। मैं बराबर ये कहता रहूंगा कि जो है कि इस तरीके से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, ये इस्लाम का कानून नहीं है। मैं बराबर कहता रहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कानून से और हम अपने पार्लियामेंट से भी और जो है हम अपनी अदलिया से भी ये कहेंगे कि हमें जरूरत इस बात की है कि हम दोनों तरफ देखें, चाहे वो लड़की पक्ष हो, चाहे वो लड़का पक्ष हो। और जो है इसलिए कि लड़की भी एक इंसान है और साहिब इज्जत है, साहिब एहतराम है, उसका हमें एहतराम करना चाहिए। लड़की कोई ऐसा तो नहीं है कि जो है कि मालूम है कि जिसे भगवान ना करे, जिसे अल्लाह ना करे, जिसे कि कहा जाए कि जो है कि वो चरिंद और परिंद और गाय और बछड़ा है। ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपका जवाब ले लूंगी, लेकिन एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी, इस सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा कि कानून भी सख्त है, एक्शन मोड में सरकार है, बावजूद इसके इस तरह के गैंग अगर सामने आते हैं तो क्या लगता है आपको कि इतना कुछ होने के बाद भी आखिर कैसे इतनी हिम्मत हो जाती है और इस तरह के अवैध धर्मांतरण गैंग जो हैं वो जगह जगह सुनाई देते हैं, सामने आते हैं? उसका विशेष कारण दीप्ति जी ये है कि क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ धर्मांतरण से जुड़ा नहीं है, धर्मांतरण इसका एक बड़ा चेहरा है जो हमें समाज में परिलक्षित होता है। ये मुद्दा पूर्ण रूप से किडनैपिंग का भी है, ये मुद्दा पूर्ण रूप से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी है, ये मुद्दा पूर्ण रूप से विमेन के सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी है, ये मुद्दा पूर्ण रूप से टेररिज्म एंड उसकी फंडिंग्स का भी है। तो ये कई सारे मुद्दों का एक गठबंधन है जो एक धर्मांतरण के मुखौटे को पहना करके समाज में फैलाया जाता है, जिससे कि दो विषय प्राप्त करते हैं अराजक तत्व। एक होता है कि सामाजिक सौहार्द को मिटाने की कोशिश, और दूसरा होता है कि भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के इस आधारशिला को हिलाने का प्रयास। तो हमें जब इन दोनों परिप्रेक्ष्यों से इसको दृष्टिगोचर होना होगा और इन कानूनों को ही केवल कानून के भरोसे और न्यायालय के भरोसे न बैठ करके सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ाना होगा। और ये हमारी व्यक्तिगत और विशेष जिम्मेदारी बनती है कि सामाजिक जागरूकता को हम बढ़ाएं। तो शायद इन चीजों के आखिर हम शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? हम कहते हैं धर्मांतरण का शिकार हुए। शिकार क्या होता है? शिकार एक ट्रैप होता है। अगर मैं बुद्धिजीवी हूं, मुझे ज्ञान है, तो मेरे शिकार होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमें एजुकेशन पे भी काम करना पड़ेगा, हमें साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट पे भी काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम कहीं इस पूरे मुद्दे को जड़ से उखाड़ पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि हर लेवल पर, बिल्कुल हर लेवल पर काम करने की जरूरत है। ये मामला सिर्फ धर्मांतरण तक ही जुड़ा हुआ नहीं है, इसके तार बहुत दूर दूर तक
जुड़े हुए हैं और उसी को लेकर हम समझने की भी कोशिश कर रहे थे। मौलाना शबाहत हुसैन जी और अभिषेक कुमार जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। संतोषी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण को लेकर यूपी सरकार जो है बेहद सख्त है, कानून भी सख्त है और जिस तरह से एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो एक्शन है वो लिए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस तरह के अवैध गैंग जो हैं वो फिर से पनपने ना पाए। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।